ग्लोसरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तहत किस किस सेंटर पर किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, इसको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद के हेडक्वार्टर सहित कुल 8 सेंटर हैं जहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन की तालीम दी जाती है, बीएड करवाई जाती है। सबसे पहला है, आपके स्क्रीन पर उसका लिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ। सबसे पहले हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल, संभल, औरंगाबाद, बीदर, नूह, ये 8 सेंटर है। सभी 8 सेंटर से बीएड करवाई जाती है। हैदराबाद हो गया आपको तेलंगाना में, दरभंगा जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद, दरभंगा हो गया दरभंगा में, दरभंगा कमिश्नरी है और वहाँ से दूर चंदनपट्टी एक गांव है और उसी गांव के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर मानू का कैंपस है। उसके बाद भोपाल हो गया, सबको पता है भोपाल एमपी में है। फिर आसनसोल हो गया, वेस्ट बंगाल में है। संभल हो गया, औरंगाबाद हो गया, इसी तरीके से सब है। अब हम आपको रिक्ति बता रहे हैं कहाँ कितनी किस सब्जेक्ट में सीटें हैं बीएड के लिए। सबसे पहले आप ऊपर में देखिए, सीरियल नंबर हो गया, दूसरा सेंटर का नेम है, तीसरा कॉलम में मैथमेटिक्स है, कितना सीट है मैथमेटिक्स का। तो देखिए, हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल में मैथमेटिक्स का 25-25 सीटें बनती हैं। कितनी सीटें? 25-25 सीटें। इसलिए 25 सीटें बनती है क्योंकि यहाँ टोटल सीटें हैं इनटेक 125। 125 में 25 सीटें मैथमेटिक्स के लिए हुआ। उसके बाद आप चलते हैं इधर आसन, संभल, औरंगाबाद, बीदर, नूह, इसमें 13-13 सीटें हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले 4 में 25 सीटें, नीचे वाले 4 सेंटर पे 13-13 सीटें हैं। फिर हम चलते हैं आगे, फिज़िकल साइंस की बात करते हैं। फिज़िकल साइंस जिसका है उसके लिए हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल में 19-19 सीटें हैं और संभल, औरंगाबाद, बीदर, नूह में 10-10 सीटें हैं। फिर हम अगला चलते हैं, आगे चलते हैं बायोलॉजिकल साइंस की तरफ। तो बायोलॉजिकल साइंस जिसका बॉटनी, जूलॉजी ऑनर्स है, बायोलॉजिकल साइंस में आएगा जो बायो से है, ऑनर्स है जिसका, हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल, ये इसमें जो है बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत कुल 31 सीटें हैं। लेकिन संभल, औरंगाबाद, बीदर और नूह में 16-16 सीटें हैं। ऊपर वाले 4 में 31 सीटें और नीचे में संभल, औरंगाबाद, बीदर और नूह में 16-16 सीटें हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं सोशल स्टडीज़ की तरफ। तो हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल में 37 सीटें हैं, 37। संभल, औरंगाबाद और बीदर और नूह की बात करते हैं तो 19-19 सीटें हैं। उसके बाद उर्दू में आइए तो हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल में 13-13 सीटें हैं उर्दू का। वहीं संभल, औरंगाबाद, बीदर और नूह में 6-6 सीटें हैं। तो इस तरीके से हैदराबाद में कुल 125 सीट, दरभंगा में कुल 125 सीट, भोपाल में कुल 125 सीट, आसनसोल में 125 सीट। उसके बाद संभल में हो गया टोटल 63 सीट, औरंगाबाद में कुल 63 सीट, बीदर में कुल 63 सीट और नूह में कुल 63 सीट। मतलब 752 सीट पर बीएड करवाती है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये 752 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। आप इसमें जोड़ सकते हैं सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स के लिए कुल 150 सीट है। अगर मैथमेटिक्स के लिए 150 सीट बनता है, फिज़िकल साइंस के लिए 113 सीट है, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 188 सीट है, 37 सीट है और इसके लिए सोशल स्टडीज़ के लिए 226 सीट है, उर्दू के लिए 75 सीट है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो सोशल स्टडीज़ में है, फिर बायोलॉजिकल साइंस में है, फिर मैथमेटिक्स में है। समझ गए ना? इस तरीके से आप देख रहे हैं।
तो अब रैंक की बात है, किस स्टूडेंट्स को कितना रैंक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को 21 रैंक है, मान लिया जाए बायोलॉजिकल साइंस में, तो 21 रैंक है अगर बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत, तो आप ये मान के चलिए जो उनका दरभंगा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स बायोलॉजिकल साइंस में 31 सीट है, 31 तक जिनका नाम है उनको तो फिक्स कंफर्म है जो दरभंगा होना ही है। और जनरल लिस्ट में, कैटेगरी में जितनी सीटें इसमें बनती है पड़ते हैं हर एक कैटेगरी के लिए, उस हिसाब से इसमें रखा जाएगा। अगर आप 100 तक के अंदर 100 तक आपका रैंक आ रहा है, 200 तक आप हैं, 100 तक हैं, तो आपको दरभंगा जो है सभी विषयों के लिए आपके लिए चांसेस बनती है। 50 है तो दरभंगा कन्फर्म है, 100 है तो 90% दरभंगा कन्फर्म है, सभी में 90% चांसेस बनता है दरभंगा कन्फर्म है। फिर उर्दू के लिए नहीं, उर्दू में 50 तक ही दरभंगा के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उर्दू में दरभंगा के आसपास के लोग ज़्यादा कामयाबी हासिल किए हैं, इसीलिए और मानू को दरभंगा के आसपास के लोग ज़्यादा समझ रहे हैं, और ख़ास करके बिहार के लोग ज़्यादा समझ रहे हैं मानू को। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं जो दरभंगा ही हम लें, और दूसरा चॉइस उनका होता है आसनसोल, जो कि नज़दीक में पड़ता है, या तीसरा चॉइस होता है हैदराबाद। लेकिन जो हैदराबाद के प्रॉपर स्टूडेंट है उनकी चॉइस तो हैदराबाद बनेगी, जो भोपाल के स्टूडेंट है उनकी चॉइस भोपाल बनेगी। इस तरीके से जो नियरेस्ट फर्स्ट पोजीशन जो है ये स्टूडेंट इसको देखेगा, नियरेस्ट फर्स्ट जहाँ उसको नज़दीक में है वहाँ पे वो ज़्यादा चाहेगा जो हम वहाँ पे जाके अपना काउंसलिंग उसी सेंटर के लिए करवाएं, वहीं हम एडमिशन लें। ये है, इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है। दरभंगा के लिए हम एक बार बता देते हैं आप सभी को, मैथमेटिक्स सभी साइंस पोर्शन में 100 तक अगर है तो दरभंगा 90% चांसेज है हो जाएगा, 50 तक है तो कन्फर्म। और उसके बाद उर्दू की अगर हम बात करें तो 50 तक, उर्दू के लिए 50 तक, सोशल स्टडीज़ के लिए 100 तक, सोशल स्टडीज़ में अगर 100 तक है तो आपके लिए दरभंगा चांसेस बनती है। 70 तक है, 60 से 70 तक है तो दरभंगा कन्फर्म है। कैटेगरी में अगर जाइए, कैटेगरी जाएगा, लेडीज़ का रैंक अगर ज़्यादा है तो लेडीज़ ऊपर में, जेंट्स कम पास किया, रैंक में जेंट्स ज़्यादा हो गया, लेडीज़ का रैंक ऊपर में नहीं है, लेडीज़ का रैंक 100-150 के बाद आ रहा है मैक्सिमम लेडीज़ का, तो उसको तो 200 तक भी चांसेस बनता है, समझ गए ना। इस तरीके से देखना पड़े। इस बार नाम से नहीं जारी किया, रोल नंबर दिया है तो कुछ कहना मुश्किल है। अगर लिस्ट बाय नेम देता तो ये लेडीज़ का कट ऑफ बताने में बहुत आसानी होता जो दरभंगा में कितना होगा, लेकिन नाम जो नहीं दिया है, नेम लिस्ट नहीं दिया, इससे दिक्कतें हो रही है, समझे ना। कैटेगरी वाइज अगर वो लिस्ट जब जारी होगी तब बता दिया जाएगा जो कहाँ हो जाएगा। इसीलिए आप सभी मुतमईन रहें। हाँ, अगर किसी का रैंक 300 है, 400 है मैथमेटिक्स में, तो उसका पूरा उम्मीद है कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पर हो जाएगा। क्योंकि इस बार श्रीनगर को हटा दिया है, पहले श्रीनगर था, कश्मीर था, इस बार कश्मीर को सेंटर से हटा दिया है वहाँ पे, इसीलिए देखिए। उसके बाद फिज़िकल साइंस में, ये फिज़िकल साइंस है 19 सीट है, 113 सीट है टोटल, तो 300 तक है तो फिज़िकल साइंस में कहीं ना कहीं हो जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस में 350 है, बायोलॉजिकल साइंस में जितना स्टूडेंट डाला है उसमें हमको लगता है सभी का हो जाएगा, सभी का तो नहीं होगा, मतलब 300 रैंक तक का हो जाएगा। इसके पीछे एक कारण है, 300 को क्यों होगा, 350 स्टूडेंट ही है बायोलॉजिकल साइंस में, 300 को ही क्यों होगा, 300 तक ही का ही क्यों होगा, या सभी का काउंसलिंग हो सकता है, स्पॉट एडमिशन भी है इस बार। तो इसका रीज़न है, जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां को दरभंगा में नहीं मिलेगा, दरभंगा की लड़कियां 40 टू पास कर रही है, रैंक ऊपर में है, और दरभंगा में जैसे 31 सीट है वो नहीं ले पाएगी, तो उसका यहाँ जिसका हुआ तो ले लिया, जिसका नहीं हुआ वो दूसरा सेंटर पे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सीट क्या हो गया, अब वहाँ नहीं लिया तो वो कहीं और नहीं लेगा तो खाली हो गया उतना, तो दूसरा सेंटर पे जो दूसरा है उससे नीचे वाला उसको मौका मिल जाएगा। इस तरीके से मौलाना आज़ाद में लड़कियों के साथ और बहुत सारे जो गरीब तालिबे इल्म है जिसको दूसरे शहर में जाके रहना सहना मुश्किल है, जहाँ हॉस्टल नहीं है मौलाना आज़ाद का, वहाँ पे बाहर में रहने में बहुत खर्च होता है, जो नहीं कर पाता है तो ऐसे लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए इन सभी कारणों से ये कहा जाता है
जो आप दोगुना रैंक, जितना सीट है उसका दोगुना 3 गुना तक आ सकता है, 3 गुना तक रैंक है, कोई परेशानी नहीं आ सकता, क्योंकि आधा तो वैसे ही नहीं लेता है, क्योंकि दूरी की वजह से। नियरेस्ट फर्स्ट खाली नहीं रहेगा, नियरेस्ट फर्स्ट सब ले लेगा, वो सीट फुल हो जाएगा। जो लोकल लड़का है उसको लोकल में हो जाएगा, लोकल लड़का या लड़की तो वो ले लेगा, लेकिन दूर होगा तो उसमें मैक्सिमम 50% स्टूडेंट ही दूर जाता है, 50% छोड़ देता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आप बेहतर स्थिति में रहें, घबराएं नहीं। सभी जो कागजात है पिछले वीडियो में हमने सारी जानकारी अच्छे से दे दी है, आप सभी मुतमईन हो जाएं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8409858217, 8409858217। मोहम्मद शाहनवाज आलम, दरभंगा, बिहार। आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं CTET का स्पेशल बैच चलाता हूं। CTET का हाल ही में बिहार सरकार ने प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति प्रक्रिया लाई है उसका भी बैच शुरू करेंगे। तो मेरा क्लास का नाम है ग्लॉसरी क्लासेस, गंज चौक, दोनार रोड, दरभंगा, ये पता है। और CTET का स्पेशल बैच जारी है। हमारे संस्थान से अब तक सैकड़ों अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, और इस बार का जो काउंसलिंग हुआ है बहाली का, उसमें दर्जनों से ज़्यादा अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो चुका है, और बहुत जल्द ही लेटर मिल जाएगा और अपना स्कूल को ज्वाइन करेगा। इसीलिए आप सभी हमारे संस्थान को ज्वाइन करवा सकते हैं, जो आपके संपर्क में है या जो देख रहे हैं जिन्हें CTET की स्पेशल कक्षा करनी है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम न्यूनतम शुल्क पर। और एक बात और जानकारी दे दें, गरीब अभ्यर्थियों के लिए, गरीब छात्र छात्राओं के लिए मेरे संस्थान में निःशुल्क व्यवस्था है। किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क गरीबों के लिए, जो वास्तविक गरीब है, ठगने वाला गरीब नहीं है, वास्तविक जो गरीब है उसके लिए। जिसे आप समझ रहे हैं गरीब है ये, तो आप उसे लेकर आइए मेरे संस्थान पर, मैं उन्हें फ्री में पढ़वाऊँगा। और बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे संस्थान में, एक टोली है, पर सभी विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हैं हमारे यहाँ, जो CTET की कक्षा में पढ़ाते हैं और कामयाबी हासिल करके उन्हें नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।